बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के आजकल एक मेजर इंटरनेशनल एक इशू बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि द इंक्रीज ऑफ एवरेज अर्थ टेम्परेचर जो है जब वो बढ़ जाती है, एवरेज अर्थ टेम्परेचर की जो इंक्रीमेंट है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है जो समझाने वाली है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो पॉल्यूटेंट्स है या जो रिस्पांसिबल गैसेस हैं जैसे CO2, मीथेन वगैरह, ये ऊपर जाके एक लेयर बनाती है। ये सन रेज को ज़मीन पे आने तो देती है, लेकिन जब ज़मीन वापस इसको इमिट करती है तो ये इसको ब्लॉक करती है, और एज ए रिज़ल्ट जो है वो अर्थ टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसको ग्रीन हाउस, जिस तरह ग्रीन हाउस जो नर्सरीज वगैरह में लगाते हैं, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काज होती है, क्योंकि ये लेयर सन रेज को ज़मीन पे आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती, यहाँ पे वो ब्लॉक कर देते हैं, और इस वजह से अर्थ टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1991 और 2001 का जो डिकेड है वो हॉटेस्ट डिकेड है इन 600 ईयर्स। ये 600 साल में सबसे गर्म तरीन डिकेड है, और एवरेज टेम्परेचर जो है वो 0.3 से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ चुकी है 1850 से अभी तक। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर इस मसले को हल ना किया गया तो तकरीबन 2 to 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 22nd सेंचुरी तक ये चला जाएगा। तो ये एक बड़ा काज ऑफ कंसर्न है, एक बहुत बड़ा मसला है, एक प्योर ग्लोबल सिक्योरिटी इशू है। इसके बारे में मेन कल्प्रिट जो है वो CO2 है, और इसके साथ मीथेन भी है। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई और उसके साथ साथ एमिशन ऑफ CO2, CH4 वगैरह ज़्यादा हो गई, तो साइंटिस्ट जो है सब इस पे एग्री हैं कि ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग। एंथ्रोपोसेंट्रिक है, सॉरी एंथ्रोपोजेनिक है। इसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से ये नेचर डिस्टर्ब हो गया और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अच्छा। इसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर अभी हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कुछ ऐसे मेजर ले, ऐसे इफेक्टिव मेजर ले, तब भी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के बाद ये फिज़ा से गायब हो जाएगा, बल्कि ये तकरीबन सालों तक फिज़ा में एटमॉस्फेयर में रहता है और काफ़ी टाइम लगेगा इस पर। इसमें एक और बात कि अच्छा, इसकी इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं। इफ़ेक्ट्स में ये है कि सी लेवल जो है वो राइज हो जाएंगे, और इसके साथ जो साहिली इलाके हैं, जिस तरह मोस्ट ऑफ द US बीचेस, अटलांटिक कोस्ट, पार्ट ऑफ चाइना, मालदीव्स, मार्शल आइलैंड वगैरह वगैरह, ये जो है ना, ये साहिली इलाके जो है ना वो, चूँकि सतह समंदर जो है ना सी लेवल ऊपर आएगी, साहिली इलाके को डबो के ले जाएगी। इस एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन पीपल जो है वो डिस्प्लेस होंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वार्म विंटर्स
और हॉट एंड ड्राई स्पेल्स होंगे, जिस तरह कराची वगैरह में हम देखते हैं। हमें पाकिस्तान में काफ़ी ये चीज़ काफ़ी हमने नोट की है। इसके अलावा रेनफॉल जो है उन इलाकों में जो जहाँ पहले ज़्यादा होती थी, रेनफॉल वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, और इट इट कैन काज फ्लड्स। इसके अलावा प्लांटेशन प्रॉब्लम जो है वो भी प्लांट्स के ग्रोथ, क्योंकि एक मखसूस हर प्लांट एक मखसूस इन्वायरमेंट में या टेम्परेचर में ग्रो करती है, तो वो जब डिस्टर्ब होगी तो प्लांट की जो एक्सटिंक्शन है, एनिमल एक्सटिंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी, और एक बड़े पैमाने पे जो है ना वो माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ना ह्यूमन वो होगी। अब आते हैं इसके एफर्ट्स की तरफ। 1992 में जो अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो पहला इसका इस ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से था, और उसमें लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आ गया। वो एक बाकायदा एक ट्रीटी थी जिसमें मेंबर स्टेट्स को, खासकर डेवलप्ड वर्ल्ड जो थी उनको, उनमें से तकरीबन 28 स्टेट्स को ये उन पर लागू किया गया कि आप लोगों ने CO2 रिडक्शन जो है, इमिशन जो है वो रिड्यूस करना है। इसमें US, जापान और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कुछ स्टेट्स थे, जबकि बाकी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उन पे लाइबिलिटी नहीं थी। अगर वो अपनी मर्ज़ी से CO2 रिडक्शन करना चाहता है तो ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से नॉर्थ और साउथ में काफ़ी डिवीज़न है। नॉर्थ का कहना है कि अगर CO2 कट्स लगानी है तो ये बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि इक्वलिटी के बुनियाद पे होनी चाहिए। जितनी CO2 कट्स डेवलप वर्ल्ड पे है उतनी ही डेवलपिंग वर्ल्ड पे होनी चाहिए, जबकि ग्लोबल साउथ कहते हैं कि नहीं, इसमें इक्विटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले से ही डेवलप्ड हैं और आप लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, क्योंकि और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डेवलप वर्ल्ड में ही है, डेवलपिंग वर्ल्ड में अभी तक इतनी नहीं आई। तो उनका कहना है कि आप लोग अपना कोटा खर्च कर चुके हैं, अभी हमारी बारी है, आप लोग कट्स लगाएं और हमें जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने दें। तो इस बहुत बड़ी डिबेट भी है, और एक ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का बहुत बड़ा एक झगड़ा भी है। अभी तक इस पर कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरेस्ट वगैरह आते हैं। US ने भी क्योटो प्रोटोकॉल और बाकी पेरिस जो ट्रीटी थी वो उससे बाहर निकल गया है, और चाइना भी इसको मानने से इनकार कर रहा है, इंडिया वगैरह। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी और बड़ा मेन इशू बन गया है। और अभी तक जो है ना इस पर कोई अचीवमेंट हासिल नहीं हो सकती। ये था हमारा शॉर्ट में ग्लोबल वार्मिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।